देश में प्रत्येक साल सीवर की सफाई करते समय सैकड़ों मजदूर मर जाते हैं। ये सीवर इतना जहरीला होता है कि अंदर जाने के बाद कई मजदूरों की मौत अंदर में ही हो जाती है और कुछ अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। ये जो आप सीवर देख रहे हैं, ये सीवर जानलेवा साबित होता है। पैसे की लालच, परिस्थिति से मजबूर लोग जब इसकी सफाई के लिए अंदर जाते हैं तो वो अंदर ही रह जाते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब तक सीवर सफाई के दौरान कई मजदूरों की मौत हो जाती है और उनके परिवार रोते बिलखते गरीबी की और गहराई में धकेल दिए जाते हैं। आज हम सीवर को लेकर के ही आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे, लेकिन अब सीवर की सफाई करने के दौरान मजदूरों की मौत नहीं होगी। virus vaccine, which is notorious in contributing to cervical cancer syndrome, has been developed by same Department of Biotechnology. The launching was done, but unfortunately that was hardly reported. Because we made some noise in our social media, but not in the mainstream. So when the manufacturer comes out, because they have their own means of making news. So I would rather request, because as I was saying that the script writers are not getting the attention, the hero heroine are getting. But a wise critic will always try to find out the dialogue is likha tha, lyrics iska tha, sangeet iska tha. So unfortunately you are noticing the heroine and heroine going around the tree, but not getting to the script writers. I mentioned that day also, the sound of discover something little afterward. So these are actually scripts. Now similarly, as far as tuberculosis is concerned, now the entire country is observing this TB mode. But do we know it is the Jammu Laboratory of International Integrated Medicine, which is developing a drug for indigenous drug for drug-resistant tuberculosis. So similarly, each of our labs is dedicated to one or the other specialized sector. We have this Dehradun lab, electricity. Parliament House in the Lok Sabha, we have installed the same CSIR. They have installed an ultraviolet wave. What is that technology called? That is called UV technology. That is UV technology inside the air conditioners. सर वो देखी नहीं अंदर जाने में नहीं लोक सभा अलाउड कराया तो देख के आए तो विजिट कराया बट ये नहीं कोविड टाइम बता वो तो है दैट इज फिटेड इनसाइड द एयर कंडीशनर so that that sanitizes the air ventilator. उसका भी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती. So that's why I keep patting their backs because somebody has to pat your own back. केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार अब सीवर सफाई के दौरान मजदूरों की मौत नहीं होगी। केंद्र सरकार CSIR ने सीवर सफाई को लेकर के कई शोध किए हैं और कई नई तकनीक का इजाफा किए हैं। वो तकनीक अब लगभग अंतिम चरण में है और उसके द्वारा ही सीवर सफाई किए जाएंगे। इस तकनीक के आने के बाद मजदूरों की मौत सफाई के दौरान नहीं होगी। And even with the sewage related things, I wish to make one point that with the kind of analysis that was done during
में अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी जो हमें जल शक्ति मंत्रालय को उसका परिचय दिया तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं। पहले उसकी जानकारी नहीं थी, वो कुआं बनाया जाता रहा, जब कुआं खोदते थे नीचे निकलता कुछ नहीं था, तो मैन पावर वेस्टेड, पैसा वेस्टेड। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे कैमरा होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कहाँ पर ग्राउंड वाटर है, कहाँ नहीं। इस तरह से अनेकों हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनकी जानकारी का अभाव है, इसलिए उनका टेक्नोलॉजी हर उपलब्ध है। जो वर्ल्ड रीयूज ऑफ वेस्टेड मटीरियल, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे दूसरा, सब कुछ है। इवन अब हमने एक ये भी क्रम शुरू किया है कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे वैज्ञानिक बैठते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि क्या क्या आपके लायक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और वो अपनी रिकॉर्ड कर रहा है। उससे रेलवे के इतने सारे एक्सीडेंट होने लगे आज से 3-4 वर्ष पहले, तो रेलवे वालों को हमने थोड़ा सा उनके आगे ये बात आती है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट का जो 1 किलोमीटर दूर का पता चल जाता है, ड्राइवर ब्रेक लगा सकता है। अब धीरे धीरे उन्होंने अनमैन्ड क्रॉसिंग में भी किया। तो आपका कहना ठीक है कि सेक्टरल, और ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में हुई कि साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस बीइंग अप्लाइड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली स्पेस टेक्नोलॉजी 2014 से पहले केवल रॉकेट भेजने तक ही सीमित थी। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में, स्मार्ट सिटी में है, रोड हाईवेज में है, रेलवे में, हेल्थ में तो है ही है। तो नरेश जी, वो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, तो आई में साउंड लिटिल, वो आ रही है माइंडसेट। पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर के हमने इतना ढोल बजाया, वेबिनार किए, और वो लड़के लाए जो ब्रांड एम्बेसडर्स, उसके बावजूद उन्हीं के 4 किलोमीटर के रेडियस में आपके नौजवान बैठे हैं 6000 नौकरी के लिए धरने। वो ये सक्सेस स्टोरी नहीं देख रही लाखों रुपया कमाए। और हमारी शुरुआत हुई थी जिस लड़के से, उनका खेत था, हमें दीज आर द सक्सेस स्टोरी। आई डोंट वांट टू से सो, बट द मीडिया आल्सो यू नो कुड हैव डन मोर टू मेक थिंग्स अदरवाइज। इतनी बढ़िया सक्सेस स्टोरी थी। उसका खेत था एक मक्की का, they were not ready to spare when they started their own mission। तो आधा हेक्टेयर बचा हुआ था, उन्होंने साहब यहीं पे लगाने दो हमको। जब लेवेंडर लगाया और लाखों रुपया मिलने लगा तो उन्होंने कहा साहब आप सारा हमारा खेत दीजिए। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। आज उसी एरिया में वो शायद भद्रवाह जहाँ उन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल लगाया, लगभग 4-5 हज़ार बच्चे जुड़े। दूसरा, हमारे माइंडसेट में जो पढ़े लिखे हैं उनके माइंडसेट में घुसा है कि स्टार्टअप मीन्स आईटी, स्टार्टअप मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर मीन्स 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया। वो निकल ही नहीं रहा। आजकल आपको खेत में गए बगैर खेती होती है। यू सिट ऑन द कंप्यूटर, द सॉइल हैज कार्ड डिक्टेट्स यू व्हाट क्रॉप टू सो, देन यू प्रेस द बटन, द ड्रोन गोज एंड डज द इरिगेशन। सिंचाई भी कराता है, पेस्टिसाइड भी डालता है और न्यूट्रिएंट भी डालता है। आपको यू डोंट इवन हैव टू प्लाउ द हल। मतलब ये सारी, बिकॉज आज वी हैव एग्री टेक्नोक्रेट्स, एग्री स्टार्टअप्स। हमारा स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इज कंफाइंड टू आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयर हमारा सारा रिसोर्स इंडिया का विच इज वेरी एक्सक्लूसिव रिसोर्स इज एग्रीकल्चर रिसोर्स विच नो अदर कंट्री हैज। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं कल भी कह रहा था कहीं कि अगले 25 साल जब हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड इकॉनमी बढ़ रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? वैल्यू एडिशन इन अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर से होगी। और इसके लिए अच्छा तीसरा ये है कि कई बार हमें लगता है कि जो स्टार्टअप का काम है वो केवल विज्ञान का विद्यार्थी कर सकता है। वो उसमें इनके पास उसका डेटा उपलब्ध नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्टली उसे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उसका शोध कर, सीवर सफाई का काम इतना जटिल होता है कि इस काम को करने के लिए लोग आमतौर पर तैयार नहीं होते हैं और ना ही सरकार के पास ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे ये काम करवाया जा सके। चाहे राष्ट्रीय राजधानी की बात हो या देश के अन्य शहरों की बात हो, नगर निगम में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति न के बराबर है जो सीवर सफाई का काम कर सके। नतीजतन नगर निगम और राज्य सरकारों को डेली काम करने वाले डेली मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
जिसके कारण कई मजदूर साफ सफाई करने के दौरान ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। इन मजदूरों के मौत के बाद 10 लाख रुपए परिवार को देने का प्रावधान है, लेकिन इन पैसों को लेने के लिए उनके परिवारों को ऑफिस का चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाते हैं। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं।